श्री भाई नमस्तुधाम। आप सबको पता है कि 18 अक्टूबर और 15 नवंबर तक कार्तिक मास का बहुत ही महीना शुरू हो रहा है। जो कार्तिक मास का जो महीना भगवान हरि को समर्पित है, भगवान विष्णु को, साथ ही साथ भगवान माता तुलसी को भी समर्पित होता है। जिन्हें हम फॉलो कर लेते हैं उनका हमारी फैमिली में कभी भी कोई संकट नहीं आता है। हमेशा हमारा पूरा परिवार खुश रहता है, सुख समृद्धि हमें आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन से 7 नियम है जो कि हमें कार्तिक के नियम में ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला जो नियम है, हमें जो दीप दान करना चाहिए कार्तिक के महीने में। जो लोग कहेंगे कि 18 तारीख से 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या हमें दीप दान करना चाहिए? जी हाँ, आपको रोज़ दीप दान करना चाहिए। दीप दान करना बताया गया इस महीने में नदी, पोखर, तालाब किया जाता है। अगर आपके घर में नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी नहीं है, अगर आप क्या करना चाहिए? आंवले पेड़ के नीचे। अब ये होता है कार्तिक मास का पहला नियम, जिससे हमारे यहाँ पे धन सुविधा आती है, जिसपे हमारे माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में आना शुरू हो जाता है। पहला नियम आपको समझ में आ गया। दूसरा नियम जो आता है स्टार्टिंग में ही बता दिया है। जो कार्तिक मास में जो महीना होता है भगवान हरि का जो समर्पित होता है, साथ ही साथ माता तुलसी को भी समर्पित होता है। तो ये दूसरा नियम कार्तिक का कहता है, इस कार्तिक के महीने में तुलसी माता के वृक्ष के नीचे दीप दान जरूर करना चाहिए। यहाँ पे लोग कहेंगे कि हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए? बहुत छोटा सा, चाहे आटे का दिया चाहे मिट्टी का ले लो, कैसा भी दिया लो, लेकिन तुलसी माता का रोज़ आपको दीपक लगाना है। यहाँ पे लोग गलती करते हैं हर बार। तुलसी माता है, लोग माता समझकर क्या कहते हैं? लंबी बत्ती का दिया लगाते हैं। यहीं पे लोग गलतियाँ कर देते हैं। तुलसी माता के भी नीचे लंबी बत्ती का दीपक नहीं है, क्या लगाया जाता है? हमेशा गोल बत्ती का दीपक लगाया जाता है। जब आप तुलसी माता के पेड़ के नीचे इस कार्तिक के रोज दीप दान कर रहे हो, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से स्मरण करते हुए दीप जरूर जलाना है। एक छोटी सी गलती लोग करते हैं, लोग दीपक जब जलाते हैं कार्तिक के महीने में, दीपक को उठा करके तुलसी माता के तैयारी के अंदर रख देते हैं। अंदर मत रखना, थोड़ी से गमले से दूरी बना के रखना, जिससे तुलसी माता का पौधे को कोई तकलीफ ना हो। तीसरे नियम की बात कर लेते हैं, वो जो है ज़मीन पे सोना। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ज़मीन पे जब आप सोओगे, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े भी घूमते हैं, कुछ ऐसे ठीक से पास रहते हैं। वहाँ पे आपको ज़मीन पे ना सही, कम से कम आप नीचे नियमित रूप से सही समय पे सो जाया करें। जैसे आपके घर में रूटीन है रात को 1 बजे सोने का, 12 बजे सोने का, थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करिए, जल्दी उठने की कोशिश करिए। वरना कार्तिक महीने में ये नियम कहता है हमें किस पे सोना चाहिए? ज़मीन पे सोना चाहिए, बिस्तर पे सोना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप ज़मीन पे सो सकते हो, कीड़े मकोड़े का डर नहीं है, चटाई बिछा लो, गड्ढा बिछा सकते हो, चादर वगैरह उस पर सो सकते हो। तो इन्हें समझ में आ गया। चौथा नियम की बात करते हैं, कार्तिक के महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए। क्या तेल कहीं नहीं लगाना चाहिए? ये नियम बाल के लिए नहीं है, आपको शरीर में है। शरीर में तेल लगाना वर्जित माना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सर भर में तेल लगा सकते हो, उस तेल को लगा सकते हो। 4 नियम समझ में आ गया। अब जो 5वां नियम है, दलहन का सेवन। दलहन का सेवन मतलब कि दाल का सेवन वर्जित माना जाता है। अगर आपको अरहर की दाल बहुत पसंद है, शायद ये आपकी बहुत ही बेकार सी खबर है, चने की दाल की सेवन करना है। अगर पूरे 1 महीने 18 से लेकर 15 तक पूरे 1 महीने, ऐसे बीच में कभी कभी खा सकते हो, लेकिन कुछ की हैबिट होती है रोज़ खाने की, तो रोज़ खाने की हैबिट है उसे आप धीरे करके ख़त्म करो। तो समझ में आ गया। अब जो छठा नियम है, वो छठा नियम ये कहता है कि आप सभी लोगों को व्रतचर्या का पालन करना चाहिए। कोशिश करें आप सुबह से 4 बजे उठ जाए। कब उठाऊँगा? सुबह 4 बजे। अगर मान लो ज़्यादा रात में सोते हो, देर रात का जगना, तो आप इस नियम को फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम दिन में सोना बंद कर देना। अगर ब्रह्मचर्य में नहीं उठ सकते तो दिन में सोना आपको
नहीं सोना है, इससे हमारे शरीर में बीमारी आती है। जितने भी नियम नोट कर लो, सारे नियम फॉलो कर लो। और अगर कोई एक ही नियम फॉलो कर सकते हो, इनमें 7 में से एक नियम फॉलो ज़रूर कर लेना। 6 नियम हो चुके हैं। 7वां नियम ये कहता है, कुछ लोग की आदत होती है हर एक इबादत को बढ़ चढ़ के बताने की। इस सभी चीज़ों से बचना चाहिए। झूठ कम बोलना चाहिए कार्तिक के महीने में। साथ ही साथ आपके जो पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण देवता आते हैं, कोई भी हमसे भिक्षा मांगने आते हैं, कभी भी हमसे उसके घर से क्या करना, खाली हाथ अपने घर से नहीं जाना देना चाहिए। हम लोग को दान पुण्य का महीना भी कहा जाता है कार्तिक का। जितने भी दान पुण्य कर सकते हो उनका 100 गुना मूल्य आपको मिलने के लिए बताया जाता है। ये 7 नियम आपको ज़रूरी नहीं है, सातों के सातों नियम फॉलो करने हैं। 7 के 7 ही कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इन 7 में से कोई ना एक नियम ज़रूर कर लेना, गांठ मान लेना कौन सा नियम करना है। आगे बढ़ लेते हैं एक छोटे से उपाय की, जो कि हम सभी को पता कार्तिक के महीने में करना है, जिससे हमारे घर में धन संपदा की, महालक्ष्मी की कमी हमारे घर में ना रहे। छोटा सा काम करते हैं, जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब। देखो सबसे पहले कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिख रहा हो कमल गट्टा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कमल गट्टा लेने हैं। 2 कमल गट्टे, अगर कमल गट्टे आपके घर में पहले से है तो कमल गट्टे ले लो। अगर आपके कमल गट्टे में नहीं है तो नया कमल गट्टा ले लो। अगर रखे हो तो पुराना कमल गट्टा ले लो। इसको तांबे के लोटे के जल में भर लेना। उसी दोनों के दोनों कमल गट्टे को नियमित रूप से आप इस कार्तिक के 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आप जब भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हो, कमल गट्टे का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करना चाहिए। कार्तिक के महीने में धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। और एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जो आपने कमल गट्टा इस्तेमाल करोगे, कमल गट्टा यूज़ करोगे, वो कमल गट्टा आपको डेली नया नहीं लेना है। वही 2 कमल गट्टे बार बार उठा करके रख लो, वही 2 कमल गट्टे डाल करके जल चढ़ा करना इस्तेमाल कर दो, जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। एक और उपाय करना है, कार्तिक के महीने में करना चाहिए, जो हल्दी है ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई भी संकट चल रहा है, कोई भी दुविधा चल रही है, कोई प्रॉब्लम है, उन सभी समस्या को ख़त्म करने के लिए आपको हमें ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना होगा हल्दी, ज़्यादा नहीं लेना, 1 चुटकी हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी को तांबे के लोटे में डाल करके जब आप स्नान करें डेली, आपको सूर्य देव का जल देना चाहिए। कार्तिक के महीने में हल्दी वाला लगातार सूर्य देवता को हल्दी का जल संविदा करना चाहिए। उसके घर में कभी कठिनाई, कभी परेशानी नहीं आती, उनकी फैमिली, उनका परिवार सुखी और नियमित रूप से रहता है। एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, जैसे कि आप बात कर ले, दाल दिख रही है, ये तो 5वां नियम है। इन्हीं दाल का हमें यूज करना है, कोई भी एक दिन रोज़ करना है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, 18 अक्टूबर से लेकर के 15 किसी भी एक दिन 7 दाने लेने हैं। उन दाल के दाने को उठाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर साथ ही साथ 7 के 7 दाने रख देना है। आपको साथ महादेव ओम नमो शिवाय, क्या बोलोगे, ओम श्री शिवाय नमः, कोई और कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय का नाम जप करके 7 दाल को यहाँ पे रखना है। चने की दाल को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। रखने के बाद में महादेव के शिवलिंग से विनती करके 7 चने की दाल को उठाना। आपके घर में जो व्यक्ति बीमार रहता है, 7 चने की दाल को अगर आप घर के व्यक्ति को खिला दिए ओम नमो शिवाय के नाम से, उनके सर की जो बीमारी है, वो समस्या है, आपको दाल नहीं खाना चाहिए। तो ये नहीं कहा रोज़ दाल नहीं खाना चाहिए, किसी भी एक दिन करना है, रोज़ नहीं करना है, किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना। मैंने रोज़ कोशिश करी है कार्तिक महीने के 7 नियम बताने की, कौन कौन से आपको फॉलो करने हैं, क्या करना है। कुछ उपाय भी बताया है, जो आप चीज़ें आपको समझ में आती है उन सभी चीज़ों को क्या करना है, बहुत फायदेमंद होना चाहिए।
आपको करके ज़रूर देखना कार्तिक मास का ये नियम। तो अब मैं वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपको अगर मेरे आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।